ठीक है। सो प्रीवियस में हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री तक देखा था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आता है हम किस तरीके से मेजर करते हैं। जैसे हमें बोला होता है कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे रेडियन एंड डिग्री के बारे में, रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कि 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 के बराबर होता है, ठीक है। और 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन जो होता है वो 180 अपॉन पाई के बराबर होता है, ठीक है। तभी आप जैसे क्वेश्चन में करूंगी कि डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इन, ये जो मैंने आपको बताया दोनों इनमें से स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास देखो जैसे डिग्री देके रखी है और डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडियन में आपने कन्वर्ट करना है, तब आप मल्टीप्लाई करते हो पाई अपॉन 180 डिग्री से, ठीक है। डिग्री देके रखी है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान रखना है कि पाई ओवर 180 डिग्री से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्ट 180 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे होता है इनको सॉल्व करने का। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना, आपके पास डिग्री गिवन है ना, आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो 180 एज इट इज रखा, ठीक है। आप किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, बस। कोई भी डिग्री देके रखी होगी 180, 360, 90, ठीक है, सीधा क्या कर देना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको करोगे तो ये आपके पास बचेगा सिर्फ पाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसमें है 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, 360 डिग्री लिखा इनटू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री, कैंसिल करोगे 2 9 18, 2 1 2 और 2 8 16, 9 2 18, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है। थर्ड वन है आपके पास, आपने कन्वर्ट करना है 90 डिग्री को रेडियन में, 90 डिग्री टू रेडियन, ठीक है। 90 डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना, अगेन द सेम कंडीशन, क्या बोलते हैं हम कि जो हमारे पास गिवन डिग्री देके रखी होगी उस डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से, तो हमारे पास जो आएगा वो रेडियन आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। और ये वैल्यूज जो है आपने ध्यान में लर्न भी रख लेनी है कि 180 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो वो पाई होता है, ठीक है। देखो जैसे वैल्यू बढ़ती चल रही है, अब 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो वो कितना हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री, ठीक है, इससे भी कम, तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो अब क्या आ रहा है, पाई/2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट डिग्री टू रेडियन। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है आपके पास रेडियन देके रखा होगा ना, रेडियन देके रखा होगा, आपको बोला होगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपके पास रेडियन टू डिग्री। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम रेडियन टू डिग्री करेंगे। तो रेडियन टू डिग्री में आपके पास है कन्वर्ट क्वेश्चन 6 रेडियन इंटू डिग्री,
ठीक है। आपके हमारे पास रेडियन लेके रखा है, किसमें कन्वर्ट करोगे इसको, डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो किस तरीके से करेंगे मैंने आपको बताया कि हम पीछे क्या कर रहे थे, उसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ 6 ऐसे रहेंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री लगा दोगे। फिर 180 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1080 आएगा अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 22/7 देखो ये बनेगा आपके पास, 22 यही रहेगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, साथ में डिग्री ऐड कर दिया। ठीक है, क्या किया, 180 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया 1080। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 तो यही रहा, 7 ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, इसको जब आप कट डाउन करोगे, देखो 1080 को 22 से, तो ये आपका 343 है ना, 7 और 11 डिग्री, इस तरीके से आएगा। ठीक है, 343 7। अब इसको हम बेसिकली लिखते कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन जो है आपके पास है, 343 प्लस 7/11, ये इसका मतलब होता है 343, बीच में क्या होता है प्लस 7/11। ठीक है, इनटू देखो डिग्री है यहाँ पे, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, सॉरी हाँ यस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 मिनट यूज कर लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 343 डिग्री 38 मिनट, 2/11 मिनट। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखा क्या करना है आपने, ये जो मिनट है ना, मिनट है, इस मिनट की जगह पे आप सेकंड यूज कर लोगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वो यूज कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड। ये इसका आंसर आएगा जब आप क्या कर रहे हो, रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में जा रहे हो। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हम पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो हम 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, रेडियन एंड डिग्री मेजर के क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन होती है, 1 मिनट है ना, 1 डिग्री, ये इनकी वैल्यूज यूज करनी है बस। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट आता है वो अब हम चलते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो रेशियोज होती हैं इनमें। तो ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थ्रू एंगल समझाने की कोशिश करती हूँ, एंगल लेती हूँ मैं राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि उसी से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये कर दिया हमने फॉर्म एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल, यहाँ बता रही हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ये आपको होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका होता है बेस, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 चीजें क्लियर होगी। बेस का मतलब हम बी यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज जब मैं बोलूंगी तब मैं एच यूज करूंगी, और परपेंडिकुलर जब बोलूंगी तब पी यूज करूंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ पे होता है, जहां पे आपका एंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये आ गया आपका बेस एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं आपको एक मेथड बताती हूँ लर्न करने का, वो है देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या होता है, सोना चांदी तोले, दैट इज साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन को उल्टा कॉसिकेंट, इसका कॉस को उल्टा सिकेंट एंड टेन को उल्टा कॉट, यही होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये यही है। उसके बाद जो वैल्यू चार्ट है वो मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि बेस कहाँ होता है, परपेंडिकुलर कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है। और ये आपको लर्न होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं बोलूँ साइन, तो साइन इसकी फॉर्म में क्या होता है, पी ओवर एच। ठीक है, कोस, तो कोस क्या होता है, बी ओवर एच। ठीक है, फिर आ गया टैन, तो टैन होगा पी ओवर बी। ठीक है, और अगर आपको ये तीन लर्न कर लेने, ठीक है, साइन कॉस टेन, और इनका उल्टा जो था कोसेकेंट सिकेंट कोटेंजेंट आप बना लोगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, देन आपके पास क्या है, 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास देके रखा है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास, ए ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/2 एंड ऑप्शन डी है 3/4। ये है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू देके रखी होगी, दिस इज इक्वल्स टू 3, एंड जो दूसरी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक के जो फंक्शंस होते हैं साइन कोस उसमें देके रखा है। अब यहाँ पे आपने देखना है ये वाला चीज को, ये क्या है, tan थीटा है, मतलब कि हमने अगर इसकी वैल्यू यूज करनी है ना ये 3, तो मतलब हमें यहाँ पे tan फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि tan क्या होता है, tan क्या होता है, बेसिकली साइन अपॉन कोस जो होता है वो आपका tan होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा फॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे कोस थीटा से और डिवाइड भी कर दोगे। तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखो सोल्यूशन, ये बनेगा आपके पास, देखो कोस थीटा अंदर आएगा 4 साइन अपॉन कोस के बन जाएगा tan थीटा, माइनस कोस अपॉन कोस के बन जाएगा 1 अपॉन 4 साइन अपॉन कोस बन जाएगा अगेन tan थीटा। ठीक है, और कोस अपॉन कोस क्या आ जाएगा 1, तो इस तरह यही बनेगा ना आपके पास। कोस थीटा से क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और आपने डिवाइड भी किया, तो ये वाला ऊपर वाला में अलग है, इस वाले में अलग करोगे और इसमें अलग करोगे तो कोस से फिर कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ आप अलग कर रहे हो ना, यहाँ अलग कर रहे हो, तो फिर ये वाला कोस से ये वाला कोस भी कैंसिल आउट, तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ ना कि 4 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कोस थीटा लगेगा। ठीक है, अपॉन अगेन कोस थीटा यहाँ भी आएगा, 4 sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये साइन अपॉन कोस tan बन गया, ये tan बन गया, ये tan बन गया, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, और इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तब आपके पास ये टर्म बचेगी। ठीक है, 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू यूज करोगे 4 tan थीटा की वैल्यू है ना, 4 tan थीटा की जगह यूज कर दिया 3। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा की वैल्यू 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 1 2 2 2 4, 1/2। 1/2 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, आंसर इज 1/2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसका चार्ट कैसे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो चार्ट होता है साइन कोस टैन की रेडियन में डिग्री में जो वैल्यूज होती है वो किस तरीके से आपने लर्न रखनी है। ठीक है, और उस पे बेस्ड फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।